रसना में रसना, आत्मा में सच्चा रस है। स्वाध्याय को जाते थे और इतनी रुचि कि बरसात के दिनों में कभी नदी आ जाए तो वहां का पुल पहले छोटा था, कृष्णा नदी का ऊदगांव और अंकली के बीच का, दोनों में 3, साढ़े 3, 4 किलोमीटर का अंतर है। तो पुल पहले छोटा था और पानी ऊपर आ जाता था, तो तैर करके भी अप्पा शास्त्री ऊदगांव में रहते थे, उनके पास स्वाध्याय के लिए जाते थे, उनके साथ स्वाध्याय करते थे। स्वाध्याय के लिए एक से भले 2। एक दिन में वो अंकलीकर नहीं बन गए आदि सागर जी, एक दिन में मुनि कुंजर आचार्य एक दिन में ही सब इतनी प्रसिद्ध नहीं हो गए। प्रसिद्धि तो आज भी उनकी कम है, लेकिन उनकी जो आत्मरुचि थी वो शुरू से गजब की थी। उनका एक लक्ष्य था आत्मकल्याण। स्वाध्याय के लिए 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जाना और वो पूरी 300 मीटर लंबी नदी तैर करके। एक व्यक्ति के लिए ना तो कोई इतनी बड़ी नाव लाएगा और ना हर वक्त वहां कोई खड़ा रहेगा, पे तैर करके। तो स्वाध्याय की कितनी रुचि। हमारे लिए ग्रंथ उपलब्ध हैं, शास्त्र उपलब्ध हैं, कई बार गुरुदेव खुद बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कई बार टीवी पर भी आता है स्वाध्याय, प्रश्न उत्तर। जिनवाणी सीखो। स्वाध्याय से जीवन पवित्र बनता है, श्रेष्ठ बनता है। देव की भक्ति हमने आपको बताई, जिनालय के लिए शास्त्र की भक्ति, रुचि, गुरु की भक्ति अपूर्व थी उनकी। इसलिए उन्होंने सबसे पहले क्षुल्लक दीक्षा के लिए गुरु को ही चुना। जिनसेन स्वामी से उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा ली, लेकिन जमा नहीं। शास्त्र में लिखा है कि मुनि ऐसे होते हैं, लेकिन ये तो कभी कभी आवरण लेते हैं। शास्त्र में लिखा है कि मुनि निश्चित जगह पर भोजन को नहीं जाते हैं, लेकिन इनके लिए तो उपाध्याय जैसा बोलता है वहां जाते हैं। शास्त्र में लिखा है मुनि की कोई संपत्ति नहीं होती है, इनकी तो ये संपत्ति है। फिर और खोज की कि और कोई तपस्वी मिले, लेकिन बहुत कम थे मुनि, और अगर थे तो कुछ ना कुछ ऐसी कमी। और एक कमी तो प्रायः थी कि जब मंदिर का पुजारी उपाध्याय, वहां उपाध्याय बोलते हैं, उपाध्याय, तो जब वो आके कहे कि महाराज पधारो तो पधारना, और महाराज कहां पधारो वहीं पधारना, तो ये तो उद्दिष्ट हो गया। उद्दिष्ट आहार नहीं कर सकते साधु। आप कितने भी भक्त हो और आप कह गए हो महाराज जी मेरा भी चौका है, आप मेरे यहां आना, उस दिन भले उपवास हो जाएगा, लेकिन आपके बोलने पर आपके यहां आने वाले तो नहीं है। ये हो सकता है सहज रूप से कि और भी 25 चौके हैं, 50 चौके हैं बोली 16 में हैं। अब 16 में तो सब 16 में हैं, तो 16 में तो 1600 चौकी भी लग जाए तो भी श्रावकों का ऐसा पवित्र जीवन हो बे, बहुत रहता है। ऐसा पवित्र जीवन हो कि कभी कोई त्यागी टैम बेटैम भी आ जाए तो कहे कि हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मार्ग तो यही है, देखो मोक्ष का मार्ग। आज हम कितने भी मॉडर्न बन जाएं, कितने आधुनिक, कितने संसाधन आ जाएं, हम कितने सुंदर बन जाएं, लेकिन वो तो सब पुद्गल का खेल है, सब मैटर का खेल है। उसमें अपना आत्मा तो सार्थक ही है। हम तो जानने वाले ही हैं। जब हम फटे कपड़े पहनते थे तो भी हम जानते ही थे कि फटे हैं कपड़े। आज हम एकदम अच्छे कपड़े पहने तो भी जानते ही हैं कि कपड़े अच्छे हैं। आज हम दिगंबर मुद्रा में हैं तो जानते ही हैं कि दिगंबर मुद्रा है। और माने हम ज्ञाता हैं, वस्तु हम नहीं हैं। वस्तुएं कितनी बदल जाएं, रंग रूप वस्त्र आदि, तो भी आत्मा तो जड़ होता नहीं। ज्ञानियों, इस पर उन्होंने खूब मंथन किया, मूलाचार का और समय सार का। शास्त्री जी के साथ बैठ करके गहन अध्ययन किया। फिर क्षुल्लक दीक्षा तो ले ली, लेकिन चित्त तैयार नहीं हुआ कि इनसे ही मुनि दीक्षा लो, क्योंकि जैसे हम क्षुल्लक हैं वैसे ही इनके क्रियाकलाप है।
उनने विचार किया, खूब मंथन किया। इसके पहले की घटना कि इसी स्वाध्याय के मध्य में उनकी पत्नी का भी स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। दाम्पत्य जीवन, संसार संबंध तो सब जानते हैं, लेकिन जब उनका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया और कोई इलाज उन पर काम नहीं किया, और उसने भी कह दिया कि भाई अब हमारा तो जाना पक्का है, आप कोई और शादी कर लेना, छोटे छोटे बच्चे हैं। उनने कहा कि तू शादी फिक्र छोड़, बच्चों की फिक्र छोड़, ये तो मेरा पक्का नियम है, अभी भी तुम्हारे रहते भी हमारा कोई एकदम आसक्तिपूर्ण जीवन नहीं है, और आगे मुझे कोई शादी विवाह नहीं करना है। मेरा तो पक्का है कि मुझे मोक्ष मार्ग पर चलना है, और अब तुम भी संसार के विकल्प छोड़, जो अपन ने स्वाध्याय किया है, जो धर्म समझा है, तुम भी मैं आत्मा हूँ, शांत स्वभाव मेरा है, संसार परिभ्रमा मुझे नहीं करना है, शांत स्वभाव की दृष्टि दे। और उन्होंने उस समय में केवल 34 वर्ष 35 वर्ष की वय में विधि पूर्वक अपनी पत्नी का समाधि पूर्वक मरण कराया। कोई कल्पना कर सकता है? अगर आसक्ति है तो बिल्कुल नहीं कल्पना कर सकता, लेकिन आसक्ति नहीं है, उसमें जीवत्व बुद्धि है। भले इस जीव का हमारा संबंध ऐसा रहा, लेकिन ये भी चैतन्यमय आत्मा है, और अभी जा रही है, ये आत्मा निकल रही है, तो इसका मरण जैसे होता है विधि पूर्वक, क्लेश करके नहीं, अब मेरा क्या होगा, बच्चों का क्या, ये तू भी छोड़ फिकर, और सिर्फ अब आत्मा शरीर से अलग होती है, शरीर संभल नहीं रहा है, छूट रहा है, छूटने दे। और संबोधन करके उन्होंने पत्नी का समाधि मरण करा दी। एक दो उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं कि पति का समाधि मरण पत्नी ने कराया, लेकिन एक उदाहरण ये, एक सूरत के सुश्रावक थे, उन्होंने भी इसी उम्र में अपनी पत्नी का शुल्ली का दीक्षा हमारे सानिध्य में करा करके, और केवल 33 साल की उम्र में समाधि मरण कराया, खुद ने आजीवन ब्रह्मचर्य स्वीकार किया। ये कौन है? जिनको तत्व का ज्ञान है। केवल तत्व का ज्ञान मतलब है भेद विज्ञान, स्वरूप की समझ ज्ञानियों। उन्होंने उनके जाने के बाद बच्चों को, अपनी बहन को छोड़ा, क्षुल्लक दीक्षा ली, और क्षुल्लक दीक्षा लेकर के मुनिराज की अवस्था के लिए पुरुषार्थ करने लगे। जब समय पका तो कुंथलगिरी में जाकर के उन्होंने पुनि दीक्षा स्वीकार की, और वे आचार्य श्री आदिसागर जी अंकलिकर महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। मुनि अंकलिकर आचार्य मुनि आदिसागर जी महाराज, उनके चरणों में बारंबार नमन। आदिसागर बोलते चलो, आदिसागर बोलते चलो, के रास्ते खोलते चलो, आदिसागर बोलते चलो, आदिसागर बोलते चलो, श्रद्धा के रास्ते खोलते चलो। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। मुनि परंपरा का उद्धार न होता, आचार्य महावीर, आचार्य शांति सागर न होते, तो इस युग में
मुनि परंपरा का प्रचार ना होता, आचार्य महावीर कीर्ति ना होते, तो सम्यक ज्ञान का प्रसार ना होता, और आचार्य तपस्वी सम्राट हनुमति सागर गुरुदेव ना होते, तो इस पंचम काल में चौथे काल का अवतार ना होता। भगवान महावीर स्वामी के बाद गणधर मुनिराजों ने धर्म की प्रभावना की। गौतम गणधर, स्वधर्माचार्य, जम्बू स्वामी, उसके बाद 5 श्रुत केवली, भद्रबाहु अंतिम श्रुत केवली, उसके बाद ज्ञान की परंपरा चलती रही। लेकिन देश में कुछ विकट परिस्थितियां ऐसी आईं कि जब मुनियों के दर्शन दुर्लभ हो गए, मुगलों के आतंक में दिगंबर मुनियों का दर्शन पाना बहुत दुर्मिल हो गया। ऐसे में कुछ साधकों ने भट्टारक जैसा रूप लिया और कुछ साधक बाहर निकलते तो वस्त्र स्वीकार लेते और अपने जंगल में हैं, मठ में हैं, मंदिर में हैं तो दिगंबर अवस्था में रहते। एक समय ऐसा आया कि जब शिव गोंडा के मन में, अंकली में जन्मे सिद्ध गोंडा अक्काबाई के घर जन्मे, शिव गोंडा के मन में बैराग आया और दिगंबर दीक्षा लेने का भाव आया। और जब श्रेष्ठतम तपस्वी के दर्शन ना हुए तो उन्होंने खुद भगवान के चरणों में बैठ करके अपना केस लॉन्च कर लिया, मुनि बन गए। उस समय का जोरदार जो घोष हुआ, दिव्य घोष हुआ, पहाड़ी के नीचे कुछ लोग थे, उन्होंने विचार किया कि पहाड़ी पर ऊपर मंदिर में, बहुत ऊंची पहाड़ी तो है नहीं, हमारे सामने तो कोई नहीं गया, इतने लोग आए भी नहीं हैं, ऊपर इतना जोर का जय घोष, दिव्य नगाड़े कैसे बज रहे हैं। जब वहां जाके देखा तो मुनिराज विराजे हैं और 4-6 श्रावक हैं और देवताओं ने जोरदार उनका जय जयकार किया। इतनी तेज आवाज 4 श्रावकों की नहीं हो सकती। ऊपर जाके बताया कि हम लोगों ने तो नीचे ऐसे ही सुना। उनने कहा कि भाई ऊपर तो हम लोग ही हैं और इन्होंने केस लॉन्च किया है, वस्त्र उतार दिए हैं, प्रभु की साक्षी में मुनि दीक्षा ली है और नाम वही जो क्षुल्लक अवस्था का था, आदि सागर जी चल रहा है। उनके नाम में मुनिकुंजर शब्द भी लगता है, अंकलिकर शब्द भी लगता है। मतलब क्या? मुनिकुंजर एटले शू? श्रेष्ठ, और सिर्फ श्रेष्ठ नहीं, मुनि तो मुनि, कुंजर मतलब हाथी ऐसा अर्थ होता है, लेकिन नरकुंजर, मुनि कुंजर, मुनियों में श्रेष्ठतम। और अंकलिकर, अंकली गांव, और कर बाले, अंकली बाले, अमुक गांव बाले, इसलिए अंकलिकर। क्यों? क्योंकि उस समय और भी 3-4 आचार्य, 3-4 तपस्वी थे जिनके नाम भी आदि सागर जी थे। पहचानने के लिए इनको अंकलिकर कहते थे, उनको बोरगांवकर करते थे, उनको उनके गांव के नाम से पुकारते थे, इस टाइप से, इसलिए अंकलिकर। कई लोग कहते हैं कि मुनिकुंजर शब्द का अर्थ तो मुनि ही होता है, और इस पर कुछ लोगों ने विचार रखे। लेकिन जब हम समय सार देखते हैं तो समय सार में भी इस शब्द का प्रयोग आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने किया है। उसकी टीका में 270 नंबर की गाथा हमको बहुत अच्छा लगा और आश्चर्य हुआ कि इस काल में क्या उनका ऐसा चरित्र, इतना निर्मल चरित्र रहा होगा। गाथा एदाणी नथि जैसिम अज्झो साणाणी येव मादीनी ते असुहेण सुहेण कम्मेन मुनि न लिपंती। ऊपर पहले कुछ चर्चा आई है
जिसमें मैं किसी को मारता हूं, किसी को जिलाता हूं, मैं किसी को सुखी करता हूं, मैं किसी को दुखी करता हूं, इस टाइप के विचारों के ऊपर चर्चा की है। और फिर ये कहा है कि शुद्धात्मा की दृष्टि से तो आत्मा में ये कुछ भी नहीं है। फिर वहां अंत में ये गाथा कही, एदाणी नट्ठि जैसिम, जिनके टीका में लिखा एसाम राग द्वेष मोह इत्यादयो अध्यासया नास्ति ते मुनि कुंजरा, जिनके क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष मोह किसी तरह का विकार नहीं बचा है, वो मुनि कुंजर कहलाते हैं। जिन लोगों ने भी उनको ये उपाधि दी होगी बहुत सोच समझ करके। एक फोटो मिलता है जिसमें दो पंडित उनके पास बैठे हैं और वह एक छोटी सी किताब लेकर के उपदेश दे रहे हैं। जिनके पास बैठ करके पंडित भी कुछ सुनना सीखना चाह रहे हैं, समझ लो वे कितने आत्मज्ञानी और तत्वज्ञानी पुरुष होंगे। ज्ञानियों, अधिकतम मौन रहने वाले गिरी कंदराओं में गुफाओं में वास करने वाले तपस्वी थे आचार्य आदि सागर जी महाराज। उन्होंने आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज को अपना पट्टाधीश बनाया। उन्होंने आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी को अपना पट्ट पद सौंपा और उसके बाद आप देख ही रहे हैं। बहुत पुरानी बात नहीं है, इस काल में भी कोई व्यक्ति इतना निर्मल परिणाम वाला हो सकता है कि उसको वस्त्र की जरूरत ना पड़े, उसको घर की जरूरत ना पड़े, उसको किसी से बैर विरोध नहीं है। एक प्रसंग अभी बच्चों ने प्रदर्शित किया, वह ध्यान में बैठे हैं और शेर आकर के उनकी परिक्रमा करता था, उनके पास बैठता था। सच्ची घटना है कुंभोज की। आज भी कुंभोज के पास में जो बाहुबली पहाड़ है, आज भी वो जंगल है। चूंकि बड़ा तीर्थ है, लोग आते जाते हैं, लेकिन फिर भी जंगल है। और वहां वो ध्यान करते थे, तो जब वो ध्यान में बैठते थे तो शेर आकर के उनके पास बैठता था। किसी ने एक बार पूछ लिया, शेर आपके पास बैठता है, आपको डर नहीं लगता? उन्होंने कहा कि मेरा किसी से बैर ही नहीं है, तो डरने का कुछ काम भी नहीं। ना मैं उससे डरता हूं और ना वो मुझसे डरता।